नहीं 2 बार 3 बार अपील किया है कि डीजल पेट्रोल ये जो इसका इस्तेमाल जितने कम कर सकते उतने कीजिए। और इसलिए उनके आह्वान जो है वो देश हित में है, राष्ट्र हित में है और उनका उसमें वैयक्तिक कोई का स्वार्थ नहीं है। ये जो युद्ध जन्य परिस्थिति है, युद्ध हुआ है, वो हमारे देश में नहीं हुआ है, लेकिन उसके परिणाम अन्य देशों को भी भुगतने पड़ते हैं। इसलिए भविष्य में आने वाले काल में कोई भी दिक्कत हमारे देशवासियों को ना हो, इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया है। कोविड में भी उन्होंने ऐसी अपील जनता से की हुई थी और उसी वजह से कोविड में भी हमारा भारत जो देश है वो सुरक्षित रहा। और इसलिए ये जो अपील उन्होंने की है, ये अपील को मान्य करना चाहिए, स्वीकारना चाहिए। और इसलिए मैं खुद भी एक ईवीएम ये इलेक्ट्रिक व्हीकल जो गाड़ी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल से मैं जा रहा हूँ और हमारे जो कॉन्वॉय में जितनी भी गाड़ियां जो आवश्यक गाड़ी जितनी है, सुरक्षा विषय जितनी भी गाड़ी है उसको रखकर बाकी गाड़ी भी जितने कम कर सकते हैं उतने कम करूंगा। प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है, अपील है, उसको सभी ने स्वीकार करना चाहिए। कल ही हमारे राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने भी कहा है जितने हो सकता है उतना यहाँ पर जितनी इसका नियोजन हो जाए, डीजल पेट्रोल ईंधन की बचत हो जाए, कम इसका इस्तेमाल हो जाए, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और ये जो है आने वाले संकट को हम कैसे टाल सकते हैं। और इसलिए हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेशन फर्स्ट, देश पहले बाकी सब बाद में, और इसलिए ये देश हित है और देश हित सर्वतोपरि है। और इसलिए राष्ट्र हित और देश हित के लिए ये उन्होंने निर्णय लिया है। विपक्ष को मेरा कहना है कि पॉलिटिक्स जो है राजनीति करने के लिए कई मौके मिलते हैं, लेकिन इसमें राजनीति करने के बजाय और कई मौके मिलेंगे तब करो। इसमें तो सभी लोगों ने साथ देना चाहिए, देशवासियों के हित में, राष्ट्र के हित में। ये जब जब प्रधानमंत्री मोदी जी देश के हित में निर्णय लेते तब तब ये विपक्ष वाले देश में भी उनकी बदनामी करते, विदेश में जाके बदनामी करते। लेकिन आज कांग्रेस ने इतनी बार बदनामी करने के बाद आज कांग्रेस कहाँ पर है, देखिए उसकी क्या हालत है। और जब जब मोदी जी के ऊपर जो लोग बदनामी करते, आरोप लगाते, उनको ये देश की 140 करोड़ जनता जो है ये सही जवाब देती है, उनको सबक सिखाती है।